हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में अलजेब्रा के नेक्स्ट के 25 क्वेश्चन में कवर करने वाला हूं और अभी कुछ समय बाद आपको लास्ट वीडियो भी अलजेब्रा की मिल जाएगी जिसमें लास्ट के 25 या जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे वो मैं करने वाला हूं। टोटल आपको पता है कि अलजेब्रा की पीडीएफ में 153 क्वेश्चन है, 153 क्वेश्चन है, जिनमें से मैंने 100 तक करा दिया है, यानी कि 100 तक कंप्लीट कर दिया है। और इस वीडियो में 125 तक यानी कि 125 तक कंप्लीट करने वाला हूं। और बाकी के जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो अभी कुछ समय बाद आपको आज के ही डेट पर मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर बाकी के आपने मेरे द्वारा सॉल्व किए हुए चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से देख लीजिए। लगभग सीजीएल मेंस के 2011 से 18 तक की जो सीरीज है इसमें सारे चैप्टर्स मैंने सॉल्व कर दिया है। 2-4 चैप्टर रह गए हैं, जैसे डीआई रह गया है या फिर पार्टनरशिप रह गया, और एक एवरेज, यही 1-2 चैप्टर दिख रहे हैं जो कि बाकी है। बाकी के सारे चैप्टर्स मैंने लगभग करा दिए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ जा करके सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं सीएचएसएल के भी पेपर को सॉल्व करने वाला हूं। तो अलजेब्रा की वीडियो जैसे ही खत्म होती है इसके बाद सीएचएसएल को हम लोग शुरू करेंगे। सीएचएसएल के जो पेपर हुए हैं उसको मैं अपने तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप इन वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई भी वीडियो हमारा अच्छा लगता है या कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर से बताएं आप अपने सजेशन हमें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, पहले सवाल में यानी कि क्वेश्चन नंबर 101 में आपको क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि a प्लस बी इक्वल टू 10 है एंड रूट अंडर a बाई बी माइनस का 13 इक्वल टू है माइनस का रूट अंडर b बाई a माइनस का 11। तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले मैं आपको तरीके से करके दिखाता हूँ कि अगर आप तरीके से करते हैं तो कैसे करना पड़ेगा। तो जो मेथड है हमारे पास उसमें आप ये देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर a बाई बी लिखा गया है, यहाँ पर b बाई ए, यानी कि इसका रेसिप्रोकल लिखा है, यानी फिर आप इसका व्युत्क्रम बोल सकते हैं, हिंदी में इसका उल्टा लिखा हुआ है एग्जैक्टली। तो हम ये कह सकते हैं कि लेट से हमने ये कहा कि a बाई बी का जो रूट है ये अगर x होता तो आप बोलें कि इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते थे फिर कि x माइनस का 13 इक्वल टू, आप बोलते कि माइनस, और ये तो अपोजिट है यानी कि ये 1/x हो जाएगा और माइनस का 11। फिर इस x को अगर इस साइड आप लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x और प्लस का 1/x विच इज इक्वल टू, ये 11 है। एक मिनट, यहाँ पर क्या है दोस्त, यहाँ पर 11 दे रखा है तो ये अपना 11 है, ठीक है। अब आप 13 को उधर ले जाएंगे और उधर 11 है तो ये 2 रह जाएगी। अब आपने ये पढ़ा होगा कि अगर ऐसी कभी भी कंडीशन आती है कि x प्लस 1/x 2 के बराबर है तो यहाँ पर x जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पर हमने ये कह दिया कि x 1 के बराबर है तो x की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, a बाई बी के बराबर थी। एक्चुअली में स्क्वायर रूट भी था, लेकिन चलो हम लिख ही लेते हैं कि a बाई बी का जो स्क्वायर रूट हो गया वो 1 हो गया, क्योंकि x अब 1 के बराबर है और x खुद रूट अंडर a बाई बी के बराबर हमने मान रखा था। अब यहाँ से ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे तो a बाई बी भी 1 के बराबर आ जाएगा, यानी कि रेशियो 1:1 आ जाएगा। a बाई बी अगर 1 के बराबर है यानी कि रेशियो a और b का 1:1 हो गया। अब यहाँ से आप देखेंगे कि टोटल ये 1 और 1 मिलकर 2 हो रहा है, लेकिन सवाल में दोनों का योगफल दिया है, सम ऑफ a एंड b 10 दिया है। सवाल में दोनों को जोड़कर अगर 10 दिया है और हमने यहाँ से योगफल ले लिया, दोनों एक एक है, यानी कि रेशियो में आप बराबर बराबर देखिए, 2 कहने की जरूरत नहीं है। आप ये कहें कि अगर रेशियो 1:1 है यानी कि ये 5 और 5 हो जाएगा। फिर 10 को बराबर बराबर भागों में बांट देना है, रेशियो सेम है तो इनका वैल्यू भी सेम होगा, तो 5-5 हो गया, यानी कि ए की वैल्यू 5 हो गई, बी की वैल्यू 5 हो गई। तब हम ये कह सकते हैं कि फिर आप इसकी वैल्यू निकाल लो जो निकालना था। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ए और बी के जगह पर 5। अब देखो अगर दोनों ही सेम है तो हम सबको सेम मान लेते हैं, सीधी सी बात है। ए भी 5 है, बी भी 5 है, तो हम ए और बी को बराबर रख लेते हैं। तो ये 3a² हो गया, सबको मैं ए कह लेता हूँ, और ये 4a² और ये कितना हो गया 5a²। तो 5 4 9 और 3 12 और a² हो गया। तो a² का मतलब 5 का स्क्वायर 25। तो 25 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12×25 60 और 12×2 = 24 और 6 30। तो 300 अपना आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ से सारे के सारे इक्वल आ गए, तो मैंने सभी जो ए हो बी हो सबके जगह पर मैंने ए ही रख दिया, क्योंकि दोनों तो वैल्यू सेम है, 5 5 है। तो हमने एक ही बार सबको ऐड कर लिया, तो ये आ गया 12a² और 12a² की जगह पर 5 का स्क्वायर 25, 300 आ गया। एक तरीका और है कि आप वैल्यू पुटिंग आजमा लें। तो वैल्यू पुटिंग कैसे आजमाना है आप देख लो यहाँ पर। जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर वैल्यू पुटिंग मुझे करना है तो मैं ये जानता हूँ कि ऑप्शन में दोस्त कहीं भी रूट नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन में रूट नहीं आ रहा है और यहाँ पर दो जगह तो स्क्वायर है, लेकिन एक जगह a इंटू बी है, और उसके कारण रूट ऑप्शन में कहीं नहीं आया। अगर रूट ऑप्शन में नहीं आया तो ये जो इक्वेशन में रूट वाली वैल्यू है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, तभी तो रूट हट जाएगा और बिना रूट वाला आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर रूट हटाकर बिना रूट वाला आपको आंसर लाना है तो आप ये कह सकते हैं कि a बाई बी जो होना चाहिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब ऐसे कंडीशन में आप a और b को क्या ले सकते हैं बताइए। अगर a और b योगफल 10 है तो आप a और b को कहेंगे कि 9 और 1 ले सकते हैं।
अगर मैं 9 और 1 रख दूँ तो आप बोल रहे हैं कि इसका जो ये है ये निकल पाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अगर आप 9 और 1 रख के चेक करेंगे तो आप पाएंगे ये 3/1 हो गया माइनस का 13। मैं इस इक्वेशन को अब वेरीफाई कर रहा हूँ 9 1 रख के कि ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं 9 1 पे। तो देखिए 9 1 को जैसे ही मैंने ए और बी को मैंने 9 1 माना तो ये कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ से 9 रख रहा हूँ और बी की मैं 1 रख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा आपका LHS जो इक्वेशन हमें दिया है सवाल में, इसकी वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। तो LHS में आपका आएगा 3/1 माइनस का 13 और RHS में आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा 1/3 और माइनस का 11। अब ये देखना है कि ये वैल्यू बराबर नहीं है। बराबर नहीं होने का मतलब हम A/B को 9/1 नहीं ले सकते हैं, यानी कि इनमें से एक को 9 एक को 1 नहीं ले सकते हैं। अब बताइए कि दूसरा क्या उपाय है हमारे पास। मैंने ये बोला कि हम यहाँ पर दोस्त कि ये इक्वेशन तो इक्वल नहीं हुआ। अगर इक्वल नहीं हुआ इसका मतलब मैं A को 9 B को 1 नहीं ले सकता हूँ। तो ऐसे केस में फिर हमारे पास दूसरा क्या उपाय है, A/B को हमें तो परफेक्ट स्क्वायर लाना है। अब A/B चूंकि एक रेशियो है तो हम इसको 5-5 भी रख सकते हैं। अगर 5-5 रख दें, रेशियो सेम हो जाए, तो ऐसे में आपको पता है कि ये कट के 1 आएगा और 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि फिर A और B को हमें 5-5 लेना पड़ेगा। 5-5 क्या, मैं सीधा ये कह सकता हूँ कि अगर 9 और 1 यहाँ पे सेट नहीं हुआ तो हमें A और B को दोनों को इक्वल लेना पड़ेगा, तभी रेशियो 1 बनेगा। और रेशियो 1 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा वो। तो इसीलिए मैंने बोला कि A और B 5-5 हो गया, फिर आप इसमें A और B की जगह पर 5 रख दीजिएगा तो आंसर 300 आ जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पे। देखिए दोस्त, सवाल नंबर 102 में आपको बोला गया है कि 3x प्लस का 4y माइनस का 2z, ये जो है ये इक्वल है, प्लस 9 भी है, ये इक्वल है कितने के बराबर, तो आप बोलेंगे 17 के बराबर। ठीक है, अगला आपके पास है 7x प्लस 2y माइनस प्लस का 11z प्लस 8 इक्वल टू 23, और ये भी एक और इक्वेशन है। और आपको बतानी है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 34 इक्वल टू कितना होगा। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बात कह लूँ कि यहाँ पर अगर ये वैल्यू हमें निकालनी है तो डेफिनेटली हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी होगी। अब कुछ लोग आप बोलेंगे कि तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर रख लेंगे, तो वैसा हो जाएगा दोस्त, लेकिन काफ़ी लंबा पड़ेगा आपको। आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो। ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा, 3 अलग अलग इक्वेशन मानोगे, 3 वेरिएबल भी हैं यहाँ पर, तो किसी की वैल्यू हम पुट नहीं कर पाएंगे। तो आपको सॉल्व करके तीनों एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होगी, इसमें पुट करनी होगी, फिर आप आंसर निकाल पाएंगे। लेकिन एक और तरीका है, अगर आप थोड़ा गौर फरमाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैं एक्स वाले की बात करूँ तो एक्स यहाँ 3x है, यहाँ पर 7x है और यहाँ पर 5x है, तो टोटल कितना हो रहा है एक्स वाला, तो आप बोलेंगे कि 3 और 7 10 और 5 15x बन रहा है ये। वाई वाला की आप बात करेंगे तो 4y है, यहाँ 2y 4 2 6y हो गया और 9 ये 15y, यानी कि एक्स वाला भी 15 बन जा रहा है, वाई वाला भी 15 बन जा रहा है। अब जरा जेड वाले की बात करूँ तो जेड माइनस का 2 है, प्लस का 11 है, यानी कि ये 9 आ गया, और 9 और 6 ये भी 15 आ गया, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों 15 बन जा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं तीनों इक्वेशन को ही जोड़ दे रहा हूँ। तो आप बोलें कि चलो तीनों इक्वेशन की फिर जोड़ कर देखते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, अगर आप सबको ऐड करेंगे तो जोड़ने पर क्या मिलेगा आपको, देखो एक्स वाला भी 15 मिल जाएगा, वाई वाला भी 15 और जेड वाला भी 15। तो मैं एक ही बार 15 को कॉमन ले लेता हूँ और अंदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड रह जाएगा। फिर तीनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया और प्लस में साथ में यहाँ पर 9 है एक जगह और ये 8 है, तो 9 8 17 में से 4 जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे ये 13 बन जाएगा। और बराबर आर इसमें आपका बनेगा 17 और 23, 17 और 23 कितना हो गया 40, और ये 58 बन गया। ठीक है, यहाँ से इस 13 को आप उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 15 और इंटू का एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आ जाएगा 45, और ये 15 3 45, यानी कि हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये अगर वैल्यू 3 आ गई तो जो हमें निकालना है वो हम डायरेक्टली अब निकाल सकते हैं। देखिए हमें ये बताना था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड और माइनस का 34 कितना होगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया 3 और माइनस का 34, ये कितना आ गया माइनस का 33, यानी कि ऑप्शन, एक सेकंड, माइनस का 31 आया ना, ये माइनस का 31, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है -31। आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पे आते हैं। देखें दोस्त क्वेश्चन नंबर 103, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि एक आपके पास 3 इक्वेशंस हैं। देखो सीधा सीधा मैं बात बता देता हूँ, और हमें 46x प्लस का 131y निकालना है। तो हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं बात बन रहा है। अगर कॉमन नहीं बन रहा है तो हम ये बात कह सकते हैं दोस्त कि कॉमन नहीं बनने का सीधा मतलब है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी, और तब हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। या फिर आप किसी तरह से एक्स और वाई नहीं निकालना चाहते हैं तो तीनों इक्वेशन को किसी तरह से आप ऐड करके या माइनस करके, जोड़ या घटा करके, एक्स वाले कोफिशिएंट को 46 बना दो और वाई वाले को 131 बना दो, तो भी बात बन जाएगा। मैं तो पहले बता देता हूँ कि ये इक्वेशन थोड़ी कैलकुलेटिव लग सकती है आपको, ठीक है। मैंने कई तरह से कोशिश किया लेकिन ये कैलकुलेटिव जा रही है, फिर भी मैं आपको अच्छा से अच्छा तरीका बताने की कोशिश करता हूँ जहाँ तक मुझे पता है।
तो मैं पहले इक्वेशन को सीधा करके लिखता हूँ। सीधा करने से मेरा मतलब है दोस्त कि जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है 4 से हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको अगर 4 से आप गुना करते हैं तो ये बन जाएगा 4x और प्लस का 4 तियाँ 12y, ये y है 12y, और माइनस का 2z इक्वल टू 6 चौका 24। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। फिर सेकंड की बात करेंगे तो इसमें नीचे 3 है तो हम 3 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से सबको गुना करने पर ये बनेगा 3x और प्लस का 2 दूना 4y और प्लस का फिर से ये 6z बन जाएगा, 2 तियाँ 6z और बराबर 33 तियाँ 99। ये समीकरण 2 हो गया। फिर तीसरे समीकरण में देखो नीचे 7 है तो 7 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x प्लस वाई और प्लस का 7 दूना 14 और एक 15z बन जाएगा और इक्वल टू 963। ये समीकरण 3 हो गया। अब देखिए हमें चूंकि केवल एक्स वाई का काम है, जेड तो हमें चाहिए नहीं, तो हमें जेड किसी तरह से कटाना पड़ेगा। अब जेड कटाने के लिए जैसे आप पहले इन दोनों में से जेड को गायब कर सकते हैं, फिर इन दोनों में से जेड को गायब, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जेड को गायब कर दो और इक्वेशन 1 और थर्ड से जेड को गायब कर दो, या फिर सेकंड थर्ड से जेड को गायब कर दो। तो पहले मैं 1 और सेकंड से जेड को गायब करने की कोशिश करता हूँ। और जेड गायब करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा। पहले वाले इक्वेशन में हमें 3 से मल्टीप्लाई करके अगर सेकंड वाले को जोड़ दें तो जेड कट जाएगा। तो हम यही काम कर रहे हैं। देखो फर्स्ट वाले को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन में जोड़ देंगे। तो पहले अब देखो चूंकि जेड कट जाना है तो हम जेड पर अब ध्यान ही नहीं देंगे, जेड पर फोकस नहीं करेंगे, केवल एक्स वाई वाले पे फोकस करेंगे। इन्हीं को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तियाँ ये 12 और 3 15x हो जाएगा। डायरेक्ट मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये 15x हो गया। और वाई वाला की बात करूँगा तो ये 12 तियाँ 36 हो गया और 36 और 4 40 वाई हो गया, इतना हो गया। और बराबर 24 तियाँ 72 और 99 171 हो गया। दिस इज इक्वेशन 4। आप इसको इक्वेशन 4 कह सकते हैं। 4 मानने का मतलब ये नहीं कि बहुत लंबा खींचूंगा सवाल को, नो ऐसा नहीं है, मैं उतना लंबा नहीं ले जाऊंगा। अभी आपको 2-3 स्टेप में आंसर ला के दिखाता हूँ, केवल लिखने के लिए इतना है। अब देखिए आगे आप क्या करेंगे कि अब आप 1/3 से करिए। 1/3 में से हमें क्या करना है, जेड को कटाना है। तो हम ये कहेंगे कि समीकरण 1 और 2 में से जेड को कटाना है। तो समीकरण 1 को मैं 15/2 से गुना करके और थर्ड वाले को उसमें ऐड कर देता हूँ। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको समीकरण 1 को 15/2 से गुना करो और समीकरण थर्ड में उसको ऐड कर दो। 15/2 से गुना करने से देखो 2 दूना 4 और 15 दूना का ये कितना मिल जाएगा, तो आप बोलेंगे ये मिल जाएगा हमें 30x। और प्लस का अगर मैं 12y में गुना करता हूँ तो 2 छक 12 15 छका ये 90y मिल जाएगा और इक्वल टू कितना मिल जाएगा, तो आप बोलेंगे कि इक्वल टू आ जाएगा 24। तो 2 से 12 और ये 180 आ जाएगा। ये तो केवल पहला वाला हुआ और अभी थर्ड वाला इक्वेशन जोड़ना भी है। तो थर्ड वाला में 15z तो कट ही रहा है, केवल एक्स वाई वाला हम ले लेते हैं कि x प्लस वाई कितना हो जाएगा 63, क्योंकि z वाला पार्ट तो कट गया मान लो। अब इनको ऐड करते हैं तो ये मिल जाएगा 31 का x और ये मिल जाएगा 91y इक्वल टू कितना हो गया, ये 3 का 3 8 6 14 243 हो गया 243। अब ये इक्वेशन हो गया हमारे पास 5। अब इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर लो। आप ये कहेंगे कि इक्वेशन 4, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, इक्वेशन 4 और प्लस का इक्वेशन 5 से दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो देखो 31x और 15x कितना आ जाएगा 46x और प्लस 91y में 40y जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 1 और 9 4 13 यानी कि 131y और बराबर का आ जाएगा 414। तो 414 अपना आंसर है यहाँ पर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है। आप अगर पहले से नहीं किए होंगे तो आपको बहुत बड़ा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब ये इक्वेशन है, इसको देख के आप ये कह सकते हैं दोस्त कि यहाँ पे दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 10 एक्स वाई इक्वल टू 4, तो x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 की वैल्यू हमें बतानी है। मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर पावर 4 हमें बतानी है, यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है 4 है, उसके लिए इसको 2 बार स्क्वायर करने की जरूरत है। तो एक बार हम स्क्वायर करते हैं तो आप बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर 100 और माइनस का 2xy होगा। ठीक है, माइनस का 2xy, क्योंकि 2xy घटाना भी तो पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 100 में से xy की जगह पर अगर मैं 4 पुट कर दूं तो ये बन जाएगा 100 माइनस का 8 यानी कि आ जाएगा 92। ठीक है, अब एक बार और स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, तो एक बार और स्क्वायर करते हैं तो ये पावर 4 बन जाएगा, ये भी पावर 4। और हमें 92 के स्क्वायर से, क्योंकि अब 92 ही बचा है राइट साइड में, इसके स्क्वायर से माइनस का 2xy फिर से करना पड़ेगा। तो x की जगह पर अभी x स्क्वायर और y स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पावर 4 है। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 92 का स्क्वायर कितना होता है, देखो कैसे स्क्वायर करेंगे, 100 से 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64, और देखो 100 से 8 कम है 92, तो 92 में से 8 और माइनस कीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 2 घटाएंगे 6 घटाएंगे 84। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 84 और
64 और इसमें से हम घटा देंगे 2 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हम लिख सकते हैं 4 चौके 16, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू सवाल में 4 है तो इसकी वैल्यू 4 चौके 16 हो जाएगी। अब यहाँ से आप यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं, लास्ट में 2 आएगा और लास्ट में 2 केवल ऑप्शन बी में आंसर है, तो ऑप्शन बी हम डायरेक्ट मार सकते हैं कि यूनिट डिजिट यहाँ पर देखो ये 6 दूना 12 का 2 बन रहा है और 4 में से 2 घटाएंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो सकता है। अब यहाँ से आप अगर पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो ये लिखेंगे 8464 और माइनस का 16 2 जा 32 और इसको घटाइएगा तो अभी भी यूनिट डिजिट 2 आ रहा है और ये अपना आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त अगले सवाल में 1 मिनट यार, देखिए भाई अगले सवाल में आपको बोला गया है कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो आपको ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी बताना है। यहाँ पर मैं कई सारे तरीके बता सकता हूँ आपको, लेकिन मैं सबसे बेस्ट कहूँगा कि ऑप्शन के सहारे चल लो। देखो भाई ऑप्शन के सहारे अगर चलोगे जल्दी बन जाएगा। जैसे आप ये कह सकते हैं यहाँ से ए और बी देख करके कि ए इंटू बी कितना है, यहाँ पे 1 है। ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। और अगर ये 1 है तो हम यहाँ से ये बात भी कह सकते हैं मेरे भाई कि क्या है कि इसमें अगर मैं एक बार ए बी और घटा दूं, यहाँ पर मैं एक बार और ए बी माइनस कर दूं तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर मैं ए बी की वैल्यू यानी कि 1 को घटा दूं ऑप्शन में से, कोई भी ऐसा ऑप्शन जिसमें एक घटा दूं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप देख रहे हैं कि 97 96 बन जाएगा 1 घटाने पर, इसमें से 1 घटाएंगे, इसमें से 1 घटाएंगे और ये 97 बन जाएगा। तो कोई भी वैल्यू हमें ये नहीं मिल रही है कि ये बन जाए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि एक घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए था, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं बना, यानी कि ये तो गलत हो गया। फिर हमारे पास एक और उपाय है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। अगर आप इसमें 2ab 3ab जोड़ दें, 3ab जोड़ देंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये आप बात समझ रहे होंगे। तो मैं 3ab का मतलब ab की वैल्यू तो 1 है, तो मैं 3 ऐड करके फिर चेक करता हूँ ऑप्शंस में कि कहाँ पर 3 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है। तो 97 है जिसमें 3 जोड़ेंगे तो ये 100 बन जाएगा और 100 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 97 अपना आंसर हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कि आप पूरा सॉल्व कर लो इसको। पूरा सॉल्व करने में आपको पता है कि ए बी तो 1 है, लेकिन हमें यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी बतानी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, या इसमें से चलो कोई बात नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख लेते हैं कि ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक है। तो माइनस 2ab और एक और ए बी है तो ये माइनस का 3ab बन जाएगा। देखो फॉर्मूला से भी करोगे तो बात तो वही कर रहे हैं हम। देखो अगर मैं इसको ए प्लस बी के फॉर्म में लिखना चाहूँ फार्मूला से भी, तो इसकी फार्मूला क्या होती, तो आप बोलेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है, लेकिन माइनस ए बी एक पहले से लगा है तो माइनस का अब 3ab हो गया। इसका मतलब भी वही है कि ए बी की जगह पर अगर एक है तो ये 3 इंटू 1 3 अगर हम माइनस करें तो आंसर परफेक्ट स्क्वायर बन जाना चाहिए, क्योंकि यही फिर बचेगा। अगर 3 हम इसमें से घटा दे तो सॉरी 3 जोड़ दें तो, क्योंकि माइनस का 3ab है, अगर इसमें मैं प्लस का 3ab जोड़ दूं तो ये दोनों कट जाएगा और ये जो बचेगा ये परफेक्ट स्क्वायर रह जाएगा। तो 3ab जोड़ने से मेरा मतलब है कि ab की जगह पर अगर 1 दिया है तो हमें 3 केवल ऐड करना है और ऑप्शन में 3 ऐड करके चेक कर लो कौन परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो वो ऑप्शन ए है। तो ऐसे हम डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं। और पूरा अगर आप बनाने के शौकीन हैं तो देखो भाई हम तो ऑप्शन के दीवाने ठहरे, ऑप्शन से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप ए प्लस बी यहाँ से निकाल सकते हैं। ए बी तो हमने 1 निकाल रखा है, ए प्लस बी अगर आप निकालते हैं तो आप देख लो कितना आएगा। अगर आप जोड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा इनका होल स्क्वायर और प्लस इनका होल स्क्वायर। तो अगर होल स्क्वायर इन दो चीज़ों को हम जोड़ते हैं तो जोड़ने में आपको पता है कि ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, तो 3 और 2 5 आ गया। और नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यानी कि 1, तो ये कितना आ गया 10। अब ये 10 आ गया तो यहाँ पे आप रख सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस का 3ab, तो ए बी तो 1 ही है तो ये आ जाएगा 97। ऐसे भी आप 97 आंसर मार्क कर सकते हैं। आशा है आप बात समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त अगले सवाल में सवाल नंबर 106, इसमें आपको बोला गया है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इनके मूलों का अंतर है 4, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कई सारे तरीके हैं, या तो आप मूलों का अंतर 4 है तो एक को आप अल्फ़ा मान लो, एक आप इस रूट को मान सकते हो अल्फ़ा प्लस 4, ठीक है, या एक को अल्फ़ा माइनस 4 मान लो, फिर आप अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा या फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, जितने भी तरीके हैं आप लगाते रह जाओ तो भी आंसर आ जाएगा। या फिर मैं एक तरीका बताता हूँ जो मुझे ज़्यादा ठीक लगा। आप यहाँ से ये कह सकते हैं दोस्त कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, तो आप बोलेंगे जी कि अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमारे पास होगा कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो ए प्लस बी है ना, नहीं अल्फ़ा बीटा ही मानना पड़ेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है तो ये हो जाएगा बी बाई ए, क्योंकि माइनस तो यहाँ पर ऑलरेडी लगा है तो प्लस बन जाएगा। और अगर आप अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करते हैं तो ये सी बाई ए होता है, तो ये सी बाई ए आ गया, ठीक है।
फिर आप ये कहें कि सवाल के हिसाब से ये कह रहा है कि मूलों का अंतर जो है वो 4 है, मूलों का अंतर 4 है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा 4 है। आप बताइए कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा दिया है और यहाँ से आप अल्फा माइनस बीटा लिखना चाहते हैं, इस वैल्यू से आप अल्फा माइनस बीटा लिखना चाहते हैं, तो आपको फॉर्मूला पता होगा ये वाला। अगर a प्लस 1/a की वैल्यू k होती है तो आपने ये पढ़ा होगा कि a माइनस 1/a की वैल्यू होती है रूट अंडर के स्क्वायर माइनस का 4 क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे a इंटू 1/a अगर आप लिखेंगे तो ये कट के 4 बचता है। तरीका तो यही है निकालने का। तो वही बात मैं यहाँ पर भी लिखने वाला हूँ, डायरेक्ट इसी चीज़ का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, इससे आपका ये सवाल छोटा बन जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वैल्यू निकालनी है तो रूट अंडर जो प्लस वाली वैल्यू है इसका स्क्वायर करके माइनस का 4 अल्फा बीटा घटा दें। क्यों? तो यहाँ पे मैं वही करूँगा कि प्लस वाली वैल्यू हमारे पास है b/a, तो ये आ जाएगा b, एक मिनट, ये क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और फिर इसमें से घटा देते हैं हम 4 अल्फा बीटा, तो 4 अल्फा बीटा कितना है? c/a है। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? अल्फा माइनस बीटा तो सवाल के हिसाब से 4 है, अंतर 4 का है, और इधर स्क्वायर कर देते हैं 4 का ताकि राइट साइड से रूट हट जाए। तो ये कितना बच जाएगा? आप बोलें कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका ए स्क्वायर और ये आ जाएगा बी स्क्वायर और माइनस का 4ac, यही आएगा। अब तिरछा आप गुना कर दो तो ये 4 चौके 16 ए स्क्वायर बन जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो जो सवाल में है देखो आप ऑप्शन में कहाँ पर मिल रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 16 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो कहीं नहीं दिख रहा है यार, और हमें 16a स्क्वायर भी चाहिए ना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अच्छा चलो, सवाल में जैसे दिया है वैसा हम चेक करके देखते हैं कि ये कितना बन रहा है। तो आप सवाल में ये ज़रूर फिर तोड़ दिया है, इसके कहने का मतलब बी स्क्वायर और माइनस का 10a स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, ये आंसर होगा फिर। तो देखो बी स्क्वायर और माइनस का 10a स्क्वायर देखा है, इस फॉर्म में तो हम लिख ही सकते हैं ना। 10a स्क्वायर को इधर आप कर दें तो 16a स्क्वायर बन जाएगा, और 4ac को आप इधर ला दे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बन जाएगा आपका कितना? 16a स्क्वायर। या इसी में आप कह सकते हैं कि कोई बात नहीं है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर चाहिए, तो इसमें से 10 को उधर भेज दीजिए और 4ac को इधर लाइए। अब देखिए अगर 16a स्क्वायर में से हम 10 को राइट साइड में रिप्लेस करेंगे तो इधर कितना बच जाएगा हमारे पास? इधर बच जाएगा 6 का a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर और 4ac को लाएंगे तो प्लस का 4ac और इक्वल टू बच जाएगा आपका ये बी स्क्वायर और माइनस का 10a स्क्वायर। तो देखो ऑप्शन बी से ये मिल जा रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। बस इसको ब्रेक करके लिख दिया है, आंसर तो यही सही है लेकिन इसको ब्रेक करके और लिख दिया है थोड़ा चेंज करके, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अब देखें भाई, ये सवाल जो आ गया ये भी सवाल इतना आसान नहीं है, कैलकुलेटिव है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नंबर्स हैं। ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो कैलकुलेटिव तो होगा ही, फिर सीधी सी बात है। अब कैलकुलेटिव से बचने के लिए हम वंस अगेन अपने दोस्त ऑप्शन का सहारा लेंगे। कैसे लेंगे मेरे भाई? आप ये समझ लो पहले कि हमें सवाल में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसके जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा है, और आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2√5। देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा टू द पावर 4 एंड बीटा टू द पावर 4, यानी कि आपको वह इक्वेशन बतानी है, वह द्विघात समीकरण बताना है जिसके मूल जो है वो अल्फा टू द पावर 4 और बीटा टू द पावर 4 है। क्या कर सकते हैं दोस्त, आप जरा ध्यान फरमाइएगा। पहले तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये दोनों मूल हैं तो हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इक्वेशन लिखने का तरीका होता है एक्स का स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अभी अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 लिखना पड़ेगा, और इंटू का एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये अल्फा टू द पावर 4 इंटू बीटा टू द पावर 4 और इक्वल टू का 0 होता है, तो ये बनाएगा। इस फॉर्म में हमें आंसर चाहिए। अब यहाँ से हम ये बात करते हैं कि अगर आप ऑप्शन में ज़रा कंपेयर करें हर एक ऑप्शन से, तो आप पाएंगे कि अल्फा टू द पावर 4 और बीटा टू द पावर 4 हर एक ऑप्शन में सेम है। ये सेम है, ये यहाँ पर भी सेम है, तो हमें इससे इसको कैलकुलेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अल्फा टू द पावर 4 प्लस अल्फा टू द पावर 4 देखते हैं, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं, तो एक्स के कोफिशिएंट हर एक ऑप्शन में अलग अलग हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि हम केवल एक्स के कोफिशिएंट यानी अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 को काउंट कर लेते हैं। अगर इसे कैलकुलेट कर लिए तो जिस ऑप्शन में ये मैच करेगा वो अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो एग्जामिनर साहब हैं उन्होंने क्या किया है कि हर एक ऑप्शन में अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 को अलग अलग दिया है। तो हम केवल इसी बात को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, पूरा इक्वेशन हम नहीं निकालेंगे। तो हम ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे कोई बात नहीं, ये तो ईजी है, हम इसको 2 बार स्क्वायर करेंगे। जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 है, सॉरी 8 है, इसको 2 बार स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 में पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि ऐसे केस में हमें अल्फा इंटू बीटा की भी जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी अभी बताता हूँ। जैसे मान लो इसको दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आप बोलोगे अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर और फार्मूला के अकॉर्डिंग 8 का स्क्वायर 64 और माइनस का 2 अल्फा बीटा अभी लिखना पड़ेगा। अब आप यही बोलें कि ये 2 अल्फा बीटा तक ठीक है, लेकिन अल्फा बीटा कहाँ से आएगा? तो इसके लिए पहले आप यहाँ से अल्फा बीटा निकाल लीजिए कि अल्फा बीटा होगा कितना। तो आप अल्फा बीटा कैसे लिख सकते हैं? ईजिली लिख सकते हैं। अल्फा बीटा लिखने का तरीका आपको पता होगा। जैसे ये दो चीज़ दिया है, अगर इनका स्क्वायर करके आप घटाते हैं तो 4 अल्फा बीटा आता है फार्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनका स्क्वायर करके आप घटा लीजिए तो 4 अल्फा बीटा डायरेक्ट मिल जाएगा। 4 अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 और माइनस में ये कितना हो गया? 2 दूना 4 पचे 20, इसमें से 20 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 44। और अगर 4 अल्फा बीटा 44 के बराबर है तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है? 11 के बराबर है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्त कि a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? 4ab के बराबर होता है। यही मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे। मैंने बोला कि फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करो और सेकंड का स्क्वायर करो और घटा लो उनको, तो आपको मिल जाएगा 4 अल्फा बीटा, और वहाँ से अल्फा बीटा में हमने 11 निकाल दिया। ये फॉर्मूला है, अगर किसी को नहीं आया होगा तो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या मैं कह सकता हूँ कि फिर मैं जो पावर 4 निकालना चाहता हूँ यहाँ पर, यहाँ से वो बात मैं लिख सकता हूँ। कैसे? देखिए, अब ये 64 हो गया और 64 में से 11 दूना 22 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। 52 नहीं, सॉरी, कितना आ जाएगा? 60 में से 2 जाएगा तो 42 आएगा ये। ठीक है, अब वंस अगेन एक बार और स्क्वायर करते हैं तो ये अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 और इधर 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर किससे कैसे करेंगे? 50 से ये 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64, और फिर आप बोलेंगे कि ये 50 से 8 कम है तो 8 और माइनस कर दो, तो 42 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 2 घटा दो, फिर 6 घटा दो, 34, और 34 का आधा कितना होता है? 1764 आ गया। और माइनस का 4 अल्फा बीटा अभी आपको करना पड़ेगा, 4 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी स्क्वायर था, ऐसा मैंने पीछे एक सवाल कर दिया है। तो ये बोलेंगे ये हो गया 1764 और माइनस का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो 121 होगा। ये कितना होगा? 1 to 1 होगा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा ही 11 है। अब 1 to 1 को 4 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4 और 12 चौक 48। इसको घटा लो। एक मिनट, कहीं पर गड़बड़ हो गया लग रहा है। अच्छा, 2 अल्फा बीटा होता है ना, यहाँ पे फॉर्मूले में मिस्टेक हो गया दोस्त, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक मिनट, माइनस का 2 अल्फा बीटा होता है ना, तो ये 2 होगा। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अब लिखना पड़ेगा, तो हम ये कह सकते हैं ये है 1764 और माइनस का 2 और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो 11 का स्क्वायर है, यानी कि 121। यहाँ से अगर आप यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर लें तो यूनिट डिजिट 2 आएगा। देखो, इसमें लास्ट में 4 है, इसमें 2 एकम 2 है लास्ट में, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और पूरा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 1522 आएगा। तो 1522 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। या यूनिट डिजिट 2 भी आप देख सकते थे, वैसे भी आपको ऑप्शन ए मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखें दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि ए प्लस बी जो है वो इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 के मूल है, यानी कि रूट्स हैं। तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, मैंने बताया है कि जब भी आपको ऐसा बड़ा एक्सप्रेशन देखे तो पहले आप एक्सप्रेशन पर ही काम कर लो। तो इसमें अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये कितना बनेगा? आप बोलेंगे कि ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और इनको अगर एक साथ ऐड करते हैं तो ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, लेकिन नीचे इनमें कितना बन जाएगा? ए बी। अब यहाँ से आप देखें कि अगर मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर और बाई ए बी अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 1 बाई ए बी और प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि ये पूरा तो कॉमन हो चुका है तो 1 ही बचेगा। इसमें से नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, ए बी कॉमन हो चुका तो ए बी बच गया अंदर। अब यहाँ से मैं ये बात कह सकता हूँ कि मुझे अब ज़रूरत है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की और साथ में ए बी की। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए आप यहाँ पर बोलेंगे कि ए प्लस बी अगर निकालते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस का बी बाई ए, तो ये क्यू बाई पी आ जाएगा। और अगर ए इंटू बी निकालते हैं तो सी बाई ए होता है, यानी कि आर बाई पी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें स्क्वायर की ज़रूरत है तो इसको होल स्क्वायर करते हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है तो -2 और ab के बदले में हम r बाई पी लिख देते हैं। ठीक है, -2ab होता है। इसको अगर आप चाहें तो घटा लें तो नीचे आ जाएगा पी स्क्वायर डायरेक्ट, और ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर और माइनस का 2p और r, इतना आएगा। अब ये वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी इसमें, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो देखो, जगह कम है फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो देखो भाई, ऑप्शन से भी हम कह सकते थे कि हमें क्या क्या चाहिए, हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, फिर भी कोई बात नहीं है। देखिए, पहला बात तो हम ये कहेंगे कि नीचे यहाँ भी ए बी है और इसमें भी नीचे ए बी आएगा। एलसीएम निकाल के आएगा कि नहीं, आप बताओ। और अगर ये आएगा तो हम ये बात कह सकते, अच्छा चलो एक मिनट, निकाल कर ही चेक कर लेते हैं। ये आर है, एक मिनट, ये कितना था हमारे पास? ये वैल्यू थी हमारे पास 2p और r।
यही आया था, ये 2p और r आया था। अब जो हमें निकालना है इसमें मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो आप बोलेंगे कि चलिए कोई बात नहीं, इसकी जगह पर वैल्यू रखते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, देखिए ये a² प्लस b² ऊपर है, तो हम ये वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं ऊपर। ठीक है, तो ये बन जाएगा a² प्लस b² के बदले में कितना q² और माइनस का 2p और r, और नीचे बन जाएगा p²। ठीक है, और साथ में ए बी भी रखनी है, तो ए बी की वैल्यू सवाल में कितनी है, r/p है। तो अगर आप यहाँ पर r/p करते हो तो ये कितना बन जाएगा, देखो r/p करने से एक p तो कट जाएगा, तो केवल मैं r रख देता हूँ, नीचे pr आ गया। ठीक है, और इनटू में अंदर कितना आ जाएगा, ये 1/ab है, तो ab की वैल्यू कितनी है, ab की वैल्यू है r/p, तो ये अपोजिट हो जाएगा और कितना बच जाएगा, p/r बच जाएगा और प्लस का 1। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना रह जाएगा। अब डायरेक्ट मैं एलसीएम लेकर के इसको लिख देता हूँ कि ये बनेगा p प्लस का r और बाई r। ठीक है, अब देखो नीचे वाला अगर आप गुना करते हैं तो pr² आएगा, नीचे pr² किस में है, केवल फर्स्ट और सेकंड में है, ये दो ऑप्शन तो कट गया। और बाकी ऊपर वाले को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो q² माइनस का 2pr चाहिए, तो ऊपर q² माइनस 2pr और p प्लस, पूरा आंसर ही आ गया ऑप्शन बी। आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, ऑप्शन बी पूरा सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखें दोस्त, अगले सवाल में सवाल नंबर इतना, यहाँ पर आप ये बात कह सकते हैं कि हमें इसकी वैल्यू अगर चाहिए तो हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस 6 और प्लस 1/x माइनस 6 की वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू हमें प्लस या माइनस में चाहिए, तभी हम ये बात निकाल सकते हैं। तो ये हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। यहाँ से आप एक और बात कह सकते हैं, मैंने ऐसा सवाल बहुत पहले बताया है कि ये जो वैल्यू होती है ये एक्चुअली में k² माइनस 2 आएगा या फिर k² प्लस 2 आएगा, यही आता है। k² प्लस माइनस 2 वैल्यू होती है, यानी कि हम एक ऑप्शन में दो को जोड़ या घटाकर चेक करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आप ये भी ट्राई मार सकते हैं। देखिए ज़रा, यहाँ पर दो जोड़ेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, दो घटाने पर नहीं बन रहा है, तो ये आंसर तो हो रहा है, कोई एक भी होना चाहिए। और यानी कि दो जोड़ने पर या तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए या घटाने पर बन जाए, तो ये जोड़ने पर बन जा रहा है, ये दो घटाने पर बन जा रहा है। अब लीजिए इसमें से दो घटाएंगे तो 16, ये भी बन जा रहा है। ये दोनों नहीं बन रहे हैं जोड़ने या घटाने पर, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते हैं, इतना बात कह सकते हैं। अभी देखिए 2 पर शक आ गया तो हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर। अब बनाने में आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर एक बात और, देखिए बनाना है तो हमें ये वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं इसको अगर लिखता हूँ तो ये हो जाएगा x² माइनस का 16x। अच्छा देखिए, हमें x माइनस 6 चाहिए, तो हम x माइनस 6 पहले बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अगर हमें 6 कॉमन लेना है तो यहाँ 6x ही लिखते हैं, और 16x में से अगर 6x मैंने लिख दिया तो और माइनस का 10x रह गया। और अगर 10x है तो हमें 6 लाने के लिए फिर कितना करना पड़ेगा, प्लस का 60x करना पड़ेगा, 60, तभी इसमें से 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बच पाएगा। अब अगर मैंने 60 प्लस में किया है तो 60 माइनस में भी हमें करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर 60 एक बार माइनस भी कर देते हैं ताकि ये कटने के बाद वापस कोई भी वैल्यू में चेंज ना आए। इतना हमने एक्स्ट्रा लगा दिया, ये हमने एक्स्ट्रा अपने मन से लगा दिया। ठीक है, और प्लस में आपका माइनस में क्या बन जाएगा, 59 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, ये x कॉमन लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, x माइनस का 6। इसमें 10 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 10, तो कितना बन जाएगा, ये भी बन जाएगा x माइनस का 6। और इसमें हम क्या करते हैं, यार यहाँ पे तो गड़बड़ आने लगा, फिर ये तो ऐसे आंसर भी नहीं बन पाएगा कभी भी अपना। मुझे लगता है कि यहाँ प्लस होना चाहिए। देखिए सवाल में डेफिनेटली यहाँ प्लस होगा तभी बात बनेगा दोस्त, वरना बात नहीं बन पाएगी। यहाँ पर सवाल में प्लस देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यहाँ प्लस ही होगा तभी आंसर आएगा, नहीं तो आएगा भी नहीं, ये सवाल ही फिर गलत पड़ जाएगा। क्योंकि अगर देखो माइनस करते हैं तो हमें दिक्कत क्या आती है, देखो अभी मैं प्लस से बात समझाता हूँ कि सही क्या है। अगर यहाँ प्लस होता तो ये माइनस का 1 रह जाता, 60 और 59 का अंतर जो है वो 1 का होता 0। फिर हम x माइनस 6 से सबको क्या करते, डिवाइड कर देते, सबको मैं x माइनस 6 से डिवाइड करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे कहते कि अगर x माइनस 6 से सबको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x, और माइनस का यहाँ पे रह जाएगा 10, और माइनस 1/x माइनस 6 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब इस 10 में से मैं 4 को राइट साइड में भेज रहा हूँ, तो राइट साइड में अगर 4 भेज देंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो आप बोलें कि ये बन जाएगा x माइनस का 6, क्योंकि 4 को हमने राइट भेज दिया है, और माइनस का 1/x माइनस 6, ये कितना आ जाएगा, बराबर का 4। और अगर ये 4 है तो हमें जो निकालना है ये 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस का 2 आ जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और 2 18। ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो यहाँ से हमने ऑप्शन बी सही उत्तर निकाल लिया। अब देखो अगर यहाँ पर ये प्लस के बदले माइनस होता तो ये नीचे कभी 1/x माइनस 6 ही नहीं बनता, तो ऐसे सवाल गलत हो जाता है। ये सवाल प्लस से ही बनेगा और आंसर अपना आएगा 18। आगे बढ़ते हैं। अब देखें दोस्त, अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 1110 में आपको दिया गया है ये इक्वेशन है, और आपको ए और बी का मान बताना है, जहाँ पर ए और बी क्या है, ए और बी रूट्स हैं इस इक्वेशन के, यानी कि मूल हैं। ए और बी समीकरण इतना के मूल हैं, तो ए और बी का मान बताना है। सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, यानी कि ए प्लस बी निकालेंगे, और दूसरा काम हम
ए इंटू बी निकालेंगे, जिसको अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। अगर आप ए प्लस बी निकालते हैं तो ये कहेंगे कि यहाँ पर बी बाई ए आता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की जगह पर माइनस ए स्क्वायर है तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर और बटा का ए, क्योंकि ए की जगह पर ए ही है, यहाँ से ये कट जाएगा तो ए प्लस बी किसके बराबर बच जाएगा, ए के फिर से ए से ए कट जाएगा तो बी बराबर जीरो बच जाएगा, यानी कि बी का मान तो जीरो होगा, ये समझ गए। और बी का मतलब दूसरा वाला जीरो, ऑप्शन ए में केवल बी का मान जीरो है, बाकी किसी में नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। बाकी आपको अब निकालना है तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं और आगे बढ़ते हैं फिलहाल और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगले सवाल में आपको ये एक इक्वेशन दे रखा है और अल्फा का पावर 8 और प्लस बीटा का पावर 8 निकालना है, तो ये उसी तरीके से करेंगे जैसा हमने अभी बताया था एक सवाल में कि पावर 4 कैसे निकालने हैं। यहाँ पावर 8 निकालना है तो 3 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि पहला बात तो कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, तो आप कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा वन ही आएगा। सीधी सी बात है, अल्फा प्लस बीटा वन आएगा, क्योंकि माइनस बी बाई ए होता है तो माइनस वन बाई ये इतना बनता है एक्चुअली। अगर आप फार्मूला रखते तो माइनस बी होता है तो माइनस माइनस का वन और बाई ए की जगह पर वन, तो ये वन ही बन जाता है। तो डायरेक्ट मैं वन ले लेता हूँ, ठीक है। ए प्लस अल्फा प्लस बीटा वन हो गया। और अगर आप अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो ये सी बाई ए आता है, तो ये माइनस वन हो गया, क्योंकि सी की जगह पर क्या है, माइनस वन है, तो ये आ गया माइनस वन। अब देखो इसका एक बार अगर आप स्क्वायर करते हैं तो एक बार स्क्वायर करने के बाद ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा और ये आ जाएगा वन का स्क्वायर वन माइनस में टू अल्फा बीटा, यही आएगा। तो ये आ जाएगा माइनस टू अल्फा बीटा, यानी कि ये थ्री बन गया, एक्चुअली में तीन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस वन रखेंगे तो ये तीन बन जाएगा। एक बार और स्क्वायर करते हैं तो अल्फा टू द पावर फोर प्लस बीटा टू द पावर फोर इज इक्वल टू तीन का स्क्वायर नौ माइनस का टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो वन हो जाएगा, तो नौ में से दो जाएगा तो ये कितना आ गया, सात। एक बार और स्क्वायर करते हैं हम, यहाँ पर वंस अगेन स्क्वायर करेंगे तो ये अल्फा टू द पावर एट प्लस अल्फा टू द बीटा टू द पावर एट, और ये आ जाएगा सात का स्क्वायर 49 और माइनस का कितना आ जाएगा टू अल्फा टू द पावर फोर और बीटा टू द पावर फोर, यही आएगा। तो आप ये क्या कह सकते हैं कि ये हो गया 49 और ये माइनस पावर फोर करेंगे तो ये माइनस का वन ही रह जाएगा, तो 249 में से टू जाएगा तो 47, यही अपना आंसर है। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 112 में आपको ए प्लस बी प्लस 9 दे रखा है, ये वैल्यू दे रखा है, ये वैल्यू, ये इतने सारे हजार हजार वैल्यू दे रखे हैं। कई सारे तरीके हैं, या तो आप फार्मूला लगा लो या फिर आप वैल्यू पुटिंग से कर लो, ठीक है। अगर फार्मूला लगाना चाहते हो तो आपको ये बात पता है, देखिए कि अगर ए स्क्वायर, देखिए सबसे पहले बात तो आप ये देख रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी है, ए क्यू बी क्यू है, सी क्यू और ए क्यू है और बी क्यू सी क्यू है, तो ये बात आप समझ के ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू निकालनी है या माइनस थ्री ए बी सी वाला फार्मूला लगाना है। तो देखो आप फार्मूला से कर सकते हैं। फार्मूला से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इसको और इसको ऐड कीजिए, तीनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ आपको मिल जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का सी क्यू, और बराबर अगर राइट साइड में सबको ऐड करते हैं तो ये आपको जोड़ करके कितना मिल जाएगा 91 और 72 9 7 16 163 और 35 193 और 5 98, यानी कि 198 मिल जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, इसका आधा, यानी कि 9 दूना 18 और फिर से 9 दूना 18 99 आ गया। ये वैल्यू तो हमारे पास 99 आ गई। अब हम यहाँ से डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सी फार्मूला, आपको ये पता है कि एक ये फार्मूला होता है ए क्यू माइनस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस का थ्री ए बी सी इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है लेकिन समझ लीजिएगा। और अंदर में होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, और माइनस होता है थ्री टाइम्स ऑफ ए बी और प्लस का बी सी और प्लस का सी ए। मैं बोल करके जो बता रहा हूँ वो समझना दोस्त, लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं बोल के बता दे रहा हूँ। फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी और इंटू में होता है ए प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस में थ्री टाइम्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसमें आप पुट करेंगे तो आप बोलेंगे कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू की वैल्यू हमने 99 निकाल रखी है, माइनस का थ्री और ए बी सी का वैल्यू तो हमें बताना ही है, तो ए बी सी ऐसे ही रख दो। और ये ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 9 और अंदर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 81 और माइनस का थ्री टाइम्स ऑफ ए बी बी सी सी ए, यानी कि 26 यहाँ कितना हो गया 78। ठीक है, तो ये आ गया 9 से आप चाहो तो काट भी सकते हो, कोई बात नहीं है। ये आ गया 78 को घटाइएगा तो तीन नौतियाँ 27 इधर आके आ जाएगा, तो थ्री ए बी सी इक्वल टू 27 अगर आप घटाते हैं 99 में से तो कितना आ जाएगा 72, यानी कि यहाँ से ए बी सी कितना आ जाएगा 24 या 72 24, तो 24 अपना आंसर है ऑप्शन बी। ये फार्मूले के द्वारा हो गया जो कि कतई मुझे पसंद नहीं है, जहाँ पर ऑप्शंस हैं और वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम ट्राई मारते हैं, देखिए कैसे। यहाँ पर अगर आपको वैल्यू पुट करना है तो कहीं एक से शुरुआत करना पड़ेगा। एक मिनट, देखिए जैसे यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि पहले इक्वेशन से आप बात बनाइए। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है
यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब 91 है, यानी कि ए और बी दोनों ही परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो हम परफेक्ट क्यूब देखते हैं यहाँ पर 91 से छोटा किसका क्यूब है, तो आप बोलेंगे कि 91 से छोटा क्यूब है हमारे पास एक 64 है जो परफेक्ट क्यूब है। तो अगर मैं ए क्यूब को 64 मान लूँ तो बी क्यूब को 27 लेना पड़ेगा, तभी तो ऐड करके ये 91 आएगा। अब ए क्यू देखो अगर 64 है और बी क्यू 27 है, तो हम यहाँ से ए की वैल्यू को 4 लिखेंगे और बी की वैल्यू को कितना लिखेंगे 3, तभी तो इनका क्यूब 64 और 27 बनेगा। अब हम दूसरे में रखते हैं, यहाँ पर देखो अगर बी क्यू को हम मैं 27 रख देता हूँ तो सी को कितना लेना पड़ेगा, तो आप कहें कि 72 में से घटा लीजिए। फिर 72 में से हम 27 को घटाते हैं तो 12 में से 7 जाएगा तो 5, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो आप बोलेंगे कि ये बच जाएगा हमारे पास, ये हो गया 6 में से 2 जाएगा तो 4, ये 45 आने लगा क्या यार बी क्यू की वैल्यू। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम तीसरे इक्वेशन में रख के चेक करते हैं। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है ऐसे मुझे लग रहा है कि, तो अच्छा चलो एक बात, कोई बात नहीं, अगर हमने बी क्यू को 27 लिया तो सी क्यू हमारा 45 आ रहा था जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम यहाँ से ये वैल्यू इंटरचेंज कर लेते हैं। कहाँ से, देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मैं ए को ही 64 मानूँ और बी को ही 27 मानूँ। मैं इसको ए मान लेता हूँ, ए को 3 मान लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ, बी को मैं 4 मान लेता हूँ। अब बी का क्यूब अगर ये 64 है मेरे दोस्त, यहाँ पर 64 है, तो आप बोलें कि ये 64 है तो हमें 72 बनाने के लिए घटाना पड़ेगा इसमें से 8। 8 घटाने का मतलब कि हमें सी की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, माइनस की 2 लेनी पड़ेगी। सी की वैल्यू माइनस की 2 या प्लस की ट्यूब लेना पड़ेगा यार, ये 64 हो गया। अच्छा प्लस का 2 लेना पड़ेगा ना, 64 और 8 होता है ना 72, तो हम सी की वैल्यू को कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। ठीक है, अब देखो सी की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू 3 है, ये आप तीसरे इक्वेशन में वेरीफाई कर सकते हैं या पहले वाले इक्वेशन में ही वेरीफाई कर लो। देखो मैंने ए और बी को अगर 4 और 3 माना है तो ए और बी 4 3 7, तो सी की वैल्यू 2 यहीं से आ जा रही है। देखो यार मुझे तो इसमें जाना ही नहीं पड़ना चाहिए था, मैं यहीं से कह सकता था दोस्त। एक बात आप ध्यान दो कि यहीं से अगर मैंने ए को 3 ले लिया और बी को ले लिया 4, तो हम यही कह सकते थे कि इसमें हम 3 और 4 7 रख देते हैं तो तीसरी वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी, क्योंकि तीनों को जोड़कर 9 आ रहा है। और फालतू में हमें पढ़ने की यार इतना चेक ही नहीं करना था। देखो हम यहाँ से अगर ए की वैल्यू ही 4 ले लिए और बी की वैल्यू भी 3 ले लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं था। हम इस पहले वाले इक्वेशन में ये कह सकते थे कि ए और बी मिलकर अगर 7 है तो सी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ए की वैल्यू 4 है, गुना में बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू कितनी है, 2, इनको गुना कर दो तो 4 3 12 दूना 24 आ जाता है। क्योंकि इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो हम ए की वैल्यू को 2 लें या फिर बी की वैल्यू को ए की जगह पर रख दें, कोई बात नहीं है, मल्टीप्लाई करने पर तो उतना ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, इस सवाल में आपको बोला गया है कि ये इक्वेशन दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि जिसकी वैल्यू निकालते हैं वहाँ से शुरू करते हैं। देखिए अगर कहीं यहाँ पर आपका दिमाग चल गया तब तो ठीक है, वरना आपको करना क्या चाहिए कि पहले इसको सॉल्व करना चाहिए। अब देखो ये उस फॉर्म में नहीं है एक्चुअली में, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इस सब के फॉर्म में रहता तब तो हम निकाल ही देते, लेकिन ये कुछ अलग तरीके का फॉर्म लगता है। तो हम पहले इसे ही सॉल्व करते हैं। नीचे एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 4 आ जाएगा और ऊपर आप अगर गुना कर लेते हैं एक्स स्क्वायर से तो ये बन जाएगा एक्स का क्यूब माइनस का 4x² और प्लस का 1। ये हमें एक्चुअली में बताना है, तो इसकी वैल्यू हम इधर से कहीं से निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x² दिख रहा है, तो हम यहीं से वैल्यू निकाल लेते हैं ना। यहीं से देखो एक्स क्यूब हो गया और माइनस का 4x² हो गया और ऊपर हमें कितना चाहिए, प्लस का 1 भी चाहिए यहाँ पर, तो प्लस 1 इधर ही रहने देते हैं। तो राइट साइड में हमारे पास है 6x और माइनस का 1, और 19 में से अगर मैंने एक 1 इधर ही रख लिया तो दूसरी तरफ 18 जाएगा माइनस में, तो माइनस का 18 और माइनस का 1 भी है, तो ये आ जाएगा 6x और माइनस का 19। यही वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। ये आएगा या कुछ और आएगा यार, माइनस का, अच्छा 6 है ना, 18 और 6 24, ये 6 बनेगा ना। देखिए सीधा सीधा ही वैल्यू निकाल लो, कोई बात नहीं है। चलो 4x² और 4x² तक ही वैल्यू निकालो, तो ये कितना आ जाएगा, 6x और माइनस का 6 और माइनस का 19, तो ये आ जाएगा आपका 6x और माइनस का 24, और यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 4 आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। 9 6 15, एक्चुअली में ये 25 था, इसीलिए मैं डायरेक्ट निकालने की बात कर रहा था यार। 1 मिनट, 1 को भी इधर रख लेते हैं, नहीं तो फिर वहाँ पे एक बार कॉमन लेना पड़ेगा आपको वापस। इससे बेहतर है कि यहीं पे आप 1 को छोड़ दो और राइट साइड में हम 18 ही ले जाएंगे, तो ये 6x और माइनस का 6 यहाँ से मिलेगा और 18 मिलके ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 6 कॉमन ले लेते हैं तो ये x माइनस 4 आ गया। अब ये वैल्यू हम इसके जगह पर रख देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा x माइनस 4 इंटू का 6 और नीचे x माइनस 4 है ही, तो इससे ये कट जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 6, और 6 अपना आंसर है ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि 8 पेंसिल 5 कलम 3 रबर का मूल्य जो है वो है 111 रुपये। 9 पेंसिल 6 कलम का दाम
और साथ में 5 रबर का मूल्य भी है 130 रुपये, 16 पेंसिल, 11 कलम और 3 रबर का मूल्य जो है वो है 221 रुपये, और 39 पेंसिल और आपको 26 कलम और साथ में 13 रबर का मूल्य बताना है। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा गौर फरमाना पड़ेगा। पहला बात तो कि आप इक्वेशन बनाने की कोशिश करो तो आप इक्वेशन में लिखोगे कि 8 पेंसिल है तो मैं 8 पेंसिल को पी लिख देता हूँ, प्लस 5 कलम है तो 5 कलम को के लिख देता हूँ, और 3 रबर है तो 3 रबर को मैंने आर लिख दिया। ये कितना है 111 मूल्य है। फिर दूसरा आपको 9 पेंसिल दिया है, 9 पेंसिल और प्लस का कितने 6 कलम है और प्लस का 5 रबर तो 5 आर और ये वैल्यू है 130। तीसरा में 16 पेंसिल है तो 16 पी, 11 के आ गया और प्लस का 3 रबर है तो 3 के और ये कितना आ गया 221। अब ये वैल्यू हमें गिवन है। अब यहाँ पे 3 इक्वेशन देख के बताओ किसका दिमाग खराब नहीं होगा। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं तो सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन हमने कहा मेरे दोस्त कि एक बार जो हमसे निकालने के लिए बोला गया है उस पर जरा गौर फरमाते हैं, फिर बात करेंगे। तो आप बोलें कि हमसे निकालने के लिए बोला गया है 39 पेंसिल प्लस का 26 कलम और प्लस का 13 रबर। अब इसमें से आप ये कह सकते हैं भाई कि जो हमें निकालने के लिए बोला गया है, अगर इसमें से मैं 13 कॉमन ले लूँ तो 13 कॉमन लेने पर बचेगा ये 3p प्लस ये 2k और प्लस का ये बच जाएगा r, यही बच जाएगा। अब आप बोलें कि अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, इनको हम ऐड कर दें दोस्त, तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे कि ये मिल जा रहा है टोटल कितना 9 7 16, 9 8 17, 17 और 6 23, यानी कि ये मिल रहा है हमारे पास कितना 33, 33 मिल रहा है शायद कि 39 मिलेगा, 39 आएगा ना। ये 9 8 17 और 7 16 है और फिर 9 है फिर 8 है, जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 8 5 13, 33 ही आएगा। चलो कोई बात नहीं है, 33 ही मिलने दो। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जोड़ के 33p बन जा रहा है, और इसको जोड़ रहे हैं तो 11 और 6 कितना बन रहा है, तो 17 और 5 22 के बन जा रहा है, और ये 5 3 8 3 11 बन जा रहा है। ये कितना बन गया 11 के बराबर का, इधर जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, 3 2 5 और 1 6 और ये 2 और 2 4, 400 कितना बन गया 62 बन गया। अब देखेंगे कि 11 सब में कॉमन है, अगर सब में 11 कॉमन है तो 11 में कॉमन ले लूँ तो ये कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे 11 कॉमन लेने के बाद बन जाएगा ये 3p और प्लस का 2k और प्लस का यहाँ पे r है, ये r प्लस का r इक्वल टू 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 चौक 44, 11 दूना 22, 42 आ जाएगा। तो 42 इसकी वैल्यू आ गई, और देख रहे हैं हमें जो निकालना था वो क्या निकालना था, तो आप बोलेंगे कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब इसमें ये 13 का तो 13 रह गया, और ये जो वैल्यू आ रही है इसकी वैल्यू 42 है, तो हम 42 रख लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 13 दूना 26 का 6 हाथ में 2 और 13 चौका 52 और 2 54, 546, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पर आते हैं। अब देखिए एक ये सवाल है जो कि पूरी तरह से कैलकुलेटिव है, प्योर कैलकुलेटिव आप इस सवाल को बोल सकते हैं। ठीक है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स हैं एक, तो उस पर से ये वैल्यू निकालनी है हमें। और अगर हमें हमारे पास ए क्यू बी क्यू सी क्यू वाला बात होता तो हम ये डायरेक्ट निकाल भी सकते थे, और वो बात नहीं होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद ये जो वैल्यू हमें निकालनी है इसका एकमात्र फॉर्मूला हमारे पास बचता है, वो क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही हो सकता है यहाँ से जेड का होल स्क्वायर, और माइनस का ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और बाई का 2, ये हमें निकालना है। एक्चुअली में ये प्लस है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये निकालने के लिए हमें पहले तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चाहिए, और साथ में हमें ये चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये वैल्यू कितनी है, ये दोनों वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए तो अब या तो निकालो या फिर एक्स वाई जेड का अलग अलग मान निकालो। तो हमें नहीं लगता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से निकलेगा, मैंने ट्राई भी मार लिया है, तो कोई बात नहीं है, निकालते हैं फिर। चलो ये फार्मूला वर्मूला हटाओ, अब डायरेक्ट हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो अगर पहले हम तीनों इक्वेशन को जोड़ते हैं मेरे दोस्त, तीनों इक्वेशन को हम जोड़ते हैं तो आपको मिल जाएगा 6x और प्लस का थोड़ा छोटा छोटा लिखने की कोशिश करते हैं। तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 6x और प्लस का 6y और माइनस का z। ठीक है, आप जोड़ के ट्राई मार लीजिएगा, और ये इधर जोड़ करके आपको मिल जाएगा कितना 64। ठीक है, यहाँ से अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू को लिखना चाहूँ तो z राइट साइड में प्लस में चला जाएगा, तो 64 प्लस z और बाई का 6, ये x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन मौजूद है सवाल में, और वो है जिसमें x प्लस वाई दिया है, और तीसरा इक्वेशन यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 3z है, इसमें अगर x प्लस वाई की जगह पर मैं ये वैल्यू रख दूँ, ठीक है, या फिर आप यही कहेंगे कि इसमें 3z दोनों तरफ जोड़ लो। इस इक्वेशन को तो एक मान लो या 1 2 3 मानो या मत मानो, उससे मुझे मतलब नहीं है, बस इसमें 3z दोनों तरफ जोड़ देते हैं।
अगर दोनों तरफ 3z जोड़ देंगे तो आपको पता है कि ये 17 के बराबर हो जाएगा थर्ड इक्वेशन से। तो ये जो टोटल वैल्यू आ रही है x प्लस वाई प्लस 3z ये 17 के बराबर है तीसरे इक्वेशन से। तो यहाँ पर मैं 17 रख देता हूँ। और RHS में आप बोलें कि इनको अगर आप जोड़ते हैं 3z था एक्चुअली में यहाँ पे, ये 3z है, ठीक है। तो ये तो आ गया 17 और RHS वाला को इसको आप जोड़िए तो ये कितना मिल जाएगा, तो 6 तियाँ 18z, 18 और एक 19z, ठीक है। ये आ जाएगा 64 और प्लस का 19z और बाई 6 और बराबर कितना आ गया 17। अब यहाँ से आप z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 17 छक 102 होता है और उसमें से 64 घटाइएगा तो कितना मिल जाएगा 38। तो 19z ये देखिए z है, यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है दोस्त ये कितना है, ये है z। अब यहाँ से अगर आप z की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो आप बोलेंगे यहाँ पर कि z की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, 17 छक 102 में से अगर ये 64 घटाते हैं तो 38/19 यानी कि ये आ जाएगा 2। z की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई। अब z की वैल्यू तो हमने 2 निकाल ली। अब इसमें z की वैल्यू 2 को रख कर हम x प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। इस वाले में अगर मैं z की वैल्यू 2 रखूँ तो आप बोलेंगे x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 64 और 2 66/6 यानी कि 11। तो x प्लस वाई की वैल्यू 11 आ गई। अब यहाँ से आप चाहें तो वैल्यू पुटिंग भी आजमा सकते हैं कि x और y की वैल्यू हम क्या लें। या तो आप वैल्यू पुटिंग आजमाओ या फिर इसको अब सॉल्व करो किसी और इक्वेशन से। किसी और इक्वेशन में z की वैल्यू रख लो। जैसे हम पहले इक्वेशन जो है यहाँ पर उसमें z की वैल्यू रख देते हैं। तो आप बोलेंगे पहला इक्वेशन ये वाला है, इसमें अगर मैं z की वैल्यू 2 रखता हूँ तो यहाँ से 2x और प्लस का 3y कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 और ये 28 आ जाएगा आएगा। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके और घटा देता हूँ ताकि y वाला कट जाए। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x वाला कट जाएगा और 2y और वो 3y है तो 3y में से 2y जाएगा तो y और ये 22 तो 28 में से 22 जाएगा तो 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6 आ गई। अब ये कह सकते हैं कि y की वैल्यू 6 आ गई तो x की वैल्यू 5 होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से x प्लस वाई 11 है। अब देखो तीनों वैल्यू मैंने निकाल दिया है, x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू 2। तो हम डायरेक्ट यहाँ से अब फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला इसका क्या था जो हमें निकालना है, इसका था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x वाई जेड तीनों जोड़ करके कितना है, 6 5 11 2 13। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169। एक मिनट देखिए यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ये हो गया 169 और माइनस का था ट्वाइस ऑफ कितना, ट्वाइस नहीं था, माइनस का डायरेक्ट था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो तीनों का स्क्वायर करके जोड़ना है आपको। तो 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और 4 40 और 5 का स्क्वायर 25। तो 40 और 25 कितना हो गया 65 और बाई 2 यही निकालना है एक्चुअली में आपको। तो ये कितना बन जाएगा, आप घटाएंगे इसको तो ये बन जाएगा 104/2 यानी कि ये 52 आ गया 52। 52 मतलब ऑप्शन बी अपना सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 16 में या आप 116 कह लो, यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन सारे डिफरेंट अलग अलग हैं। या फिर एक काम करते हैं, ऑप्शन की को हटाओ, आप इसको डायरेक्ट ही हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करने से मेरा क्या मतलब है, हम यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन से मेरा मतलब है कि इसको आप सेम छोड़ दीजिए, कितना इसको आप रहने दीजिए 2 प्लस का √2 और इसको अगर आप रेशनलाइज करते हैं तो ऊपर 2 माइनस √2 आ जाएगा और नीचे स्क्वायर का अंतर कितना आ जाएगा 2 दूना 4 और माइनस 2 जाएगा तो 2 प्लस ये ऊपर प्लस में हो जाएगा और इनके भी स्क्वायर का अंतर 2 ही आ जाएगा और प्लस का 2 माइनस का √2। तो यहाँ से ये √2 तो इस √2 से कट गया तो 2 और 2 4 आ गया और एलसीएम ही ले लेते हैं। तो 4 दूना एक ही बार हम 8 कर देते हैं, 8 प्लस ये जो बच गया, या कोई बात नहीं इनमें तो एलसीएम सेम है ना, इनमें एलसीएम सेम है। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ से दोस्त कि ये 2 और ये 2 कितना हो गया 4 और इनकी अगर बात करते हैं तो इसमें भी ये प्लस माइनस कट जाएगा तो 2/2 और 2/2 यानी कि ये 2 बन जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 6। तो 6 अपना आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस सवाल में आप या तो पूरा फॉर्मूला के साथ बनाओ, फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन जो है वो काफ़ी दोस्ताना ऑप्शन है। यहाँ पर देखो 6 है, 3 है, 12 है और 24 है, यानी कि सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं। सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं और क्वेश्चन पूरी तरह से न्यूमेरिकल्स, इसमें न्यूमेरिकल्स केवल दे रखे हैं, न्यूमेरिकल्स वैल्यू दे रखे हैं। तो हम ये कहते हैं कि ऐसे कंडीशन में हम यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। या तो आप फॉर्मूला लगा लो इसको तोड़ तार करके और किसी तरह से निकाल लो, वैसे भी आसान या मुश्किल हो सकता है, मैंने ट्राई नहीं किया है। बस मैंने ये कहा कि यहाँ पर अगर ऑप्शंस के सारे डिजिट अलग अलग हैं तो मैं यहाँ पर या तो डिजिट सम लगा लूँगा, डिजिटल सम अप्लाई कर लूँगा। लेकिन डिजिटल सम में आप देखेंगे कि इसका डिजिट सम 6 है, इसका भी 6 है, इसका 3 है तो इसका भी 3 है। तो डिजिट सम से बात नहीं बनेगा लेकिन यूनिट डिजिट से बात बन जाएगा। तो यूनिट डिजिट में देखो इसका 6 का स्क्वायर 6 आएगा, माइनस का ये 7 5 35 तो 5 आएगा, प्लस का ये 8 चौके 32 यानी कि लास्ट में 2 आएगा और माइनस का ये 9 3 27 तो 7 आएगा। तो ये 6 और 2 8 हो गया और माइनस का ये 7 5 12 का यूनिट डिजिट 2 है, 8 में से 2 जाएगा तो 6। इकाई का अंक 6 होना चाहिए यूनिट डिजिट, जो कि केवल ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
ये सबसे बेस्ट तरीका था इस सवाल को करने के लिए। आपको कैसा लगा ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना। याद से आगे बढ़ते हैं अब। देखिए ये अगला सवाल आया। ऐसा सवाल मैंने आपको पार्ट 1 या 2 में बताया था काफ़ी अच्छे तरीके से कि अगर कभी भी a प्लस जैसे 1 का स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का स्क्वायर और इक्वल टू 0 बनता है, तो ऐसे केस में हम इसको 0 ले लेते हैं, इसको 0 ले लेते हैं और मान निकाल लेते हैं। और इसके लिए मैंने ये भी बोला था कि अगर आप यहाँ पर बाहर 2 बनाने के काबिल बन गए तो यहाँ पर a और b का जो भी कोफिशिएंट हो वही a b की वैल्यू हो जाती है। ये मैंने पहले समझाया था। अगर आपने पार्ट ए और पार्ट 1 और पार्ट बी, मैंने मेरा जो एलजेब्रा का पार्ट 1 पार्ट बी है या पार्ट सेकंड कह लो यार, तो उसको आपने देखा होगा तो आप ये बात समझ पाए होंगे कि मैंने इस सवाल को कैसे सॉल्व करने के लिए बोला था। मैं यहाँ पे आपको नमूना पेश करके दिखाता हूँ। नमूना से मतलब क्या है, देखिए ये तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, मुझे तो इससे अब मतलब ही नहीं है, इसको गोली मारो हटाओ। डायरेक्ट यहाँ पे मैं बात करता हूँ, मुझे बस 2 कॉमन लेना है। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लिया, चलो पूरा लिख देता हूँ, लेकिन इसकी ज़रूरत थी नहीं। पूरा अगर आप लिखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर एच एस में मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा 2b और प्लस का 4a और इक्वल टू माइनस का 13 बन जाएगा। यहाँ से हम बोलेंगे कि 4 जो है वो ए का कोफिशिएंट है तो ए की वैल्यू 4 हो गई, और 2 बी का कोफिशिएंट है तो बी की वैल्यू 2 हो गई। और अगर ए बी दोनों का वैल्यू हमने 4 और 2 निकाल लिया तो हमसे ए प्लस बी पूछ रहा है, यानी कि 4 और प्लस का 2 तो कितना हो गया 6। लेकिन 6 तो कहीं नहीं है यार, 2 कॉमन लिया तो अच्छा यहाँ पे 3 बचेगा ना, 1 मिनट, यहाँ पे गलती है। 2 कॉमन लेने में यहाँ पर 4a नहीं बचेगा, यहाँ पे 3a बचेगा। कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गई है मुझे। देखिए मैं सेकंड वीडियो बनाने के लिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ कि ये वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा 25 क्वेश्चन तो दूसरी वीडियो में रिकॉर्ड कर लूँगा। और आज ही मुझे देना है, मैंने बोला है, तो आज कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों वीडियो एक साथ आ जाए। तो 2 कॉमन लेने पर ये बचेगा 2b और यहाँ पे बचेगा 3a। ठीक है, 6a में से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 6a में से 2 कॉमन लेने पर बचेगा अपना 3a और माइनस का 13। यहाँ से a का कोफिशिएंट कितना है 3, तो a की वैल्यू 3 हो गई। b का कोफिशिएंट 2 है तो 2 हो गया। और हमसे a प्लस b पूछा है, यानी कि ये 5 हो गया। ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। देखिए इस सवाल का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। मैंने आपको सीजीएल 2018 में जो भी क्वेश्चन आए थे अलजेब्रा के, उसको मैंने सॉल्व करके दिखाया था। सीजीएल 2018 या 19 प्री, जो भी अभी 19 वाला प्री की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी ख़त्म हुआ है और जिसका अभी मेंस होने वाला है, उसमें जो भी क्वेश्चन सीजीएल प्री में पूछे गए थे अलजेब्रा के, मैंने उनको टाइप वाइज बताया था और उसमें ऐसे क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा उसका। आपको आप प्ले लिस्ट में जाके हमारे चेक कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए अभी बताता हूँ। देखो ये जो वैल्यू दे रखी है एक्चुअली में ये किसके बराबर होती है, ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है। किसका किसका, आप बोलें कि ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई, और इंटू में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई। इसी दोनों का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब इसमें से आप एक बात ये कह सकते हैं, अब देखो यहाँ पे हमें एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है। अगर आप किसी और तरीके से बनाने जाएंगे तो आप बिल्कुल भी टाइम लगाएंगे और इससे इस तरह से बिल्कुल इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में आपको ये एक वैल्यू तो दे रखी है, माइनस वाली वैल्यू हमें निकालनी है। चलो माइनस वाली वैल्यू निकालनी है, हमें प्लस वाला पता नहीं है। ठीक है, हम कुछ भी कह लें, बताओ अगर इसका मान दोस्त 100 होता तो हम ये कहते हैं कि ऑप्शन की सारे ही वैल्यू 100 को कटा देंगे। अच्छा एक बात समझो आप, मान लो हम ये कहते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 200 आ गया, तो आप बोले हैं कि 200 को हम प्रोडक्ट तोड़ करके ऐसे लिख सकते हैं कि ये 100 गुना 2 हो सकता है, या 50 गुना 4 हो सकता है, या 25 गुना 16 हो सकता है। यानी कि जैसे भी आप तोड़ो इसके दोनों ही फैक्टर से 200 को कटा देंगे। ये बात आप समझते हैं कि नहीं? देखो आप ये बात समझो पहले। मैं अगर ऐसे लिखता हूँ दोस्त कि a गुना b मेरे पास कितने हैं 36 है, तो आप ये, या फिर मैंने 30 लिख दिया, तो आप बोल सकते हैं कि ए और बी जो भी दो वैल्यू आएंगी वो दोनों अलग अलग 30 को कटा सकते हैं। कटा सकते हैं कि नहीं? कैसे कटाने का मतलब डिवाइड कर पाएंगे, डिविजिबल। ठीक है, जैसे मैं 36 को कैसे कैसे लिख सकता हूँ कि 30 है 10 गुना में 3, या फिर लिख सकता हूँ 6 पचे 30, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, और कोई तो तरीका ही नहीं बच रहा है, या 15 दूना 30, एक ये बन रहा है। अब देखो चाहे जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो, इसमें हर एक अलग अलग नंबर 30 को अलग अलग डिवाइड कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है। तो इसी तरीके के अनुसार मैंने इसी का उपयोग करते हुए ये बोला कि अगर इसके दो फैक्टर, जिसमें एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर इसका पॉजिटिव वाला वैल्यू होता है, तो मैं बोलूँगा कि अगर इसके ये फैक्टर हैं तो आंसर जो भी हो वो 481 को कटा देगा भाग लगाने पर। तो आप ऑप्शन में चेक करो कि किससे भाग देने पर 481 कट रहा है। 481 किससे डिविजिबल है? दिस नंबर इज डिविजिबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। यही आपको चेक करना है। तो 16 से अगर आप कटाएंगे तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये लास्ट में सम संख्या है, इवन नंबर से लास्ट में 1 कभी आएगा नहीं।
अब आप 13 से अगर कटाना चाहें तो 13 से डिवाइड करके देख सकते हैं, ये 13 तियां 39 कट जाएगा और बचेगा आपके पास 8 और 13 सत्ते 91। 13 से कट गया, 13 इज द करेक्ट आंसर। 11 से कटेगा नहीं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, 4 और 1 5। और 15 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 15 में लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 या 0 चाहिए तभी कटेगा। तो 13 इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। ऑप्शन का ऑप्शन से दोस्ती कर लो, सीधी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको भी करने के हज़ार हज़ार तरीके पड़े हुए हैं, यहाँ पर आपके पास कई सारे तरीके हैं। एक तरीका तो आप ये कह सकते हैं दोस्त कि पहले बेसिक से हम कर लेते हैं, बेसिक भी आसान है, या फिर आप वैल्यू रख लो कुछ भी। वैल्यू कुछ भी रखने का मतलब मैंने ये बोला कि पी को हम जीरो कर देते हैं, ठीक है। पी को जीरो अगर कर देंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे ये 1 आ जाएगा, क्योंकि नहीं 2 आ जाएगा, सॉरी ये 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बोलेंगे कि ए की वैल्यू है 1 और प्लस 2 का पावर पी यानी कि 0। तो किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होता है तो ये 2 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 1 है एक्चुअली में। ऐसे ही बी का मान भी 2 आ जाएगा। ए और बी दोनों का मान अगर 2 है तो हम ये कह सकते हैं कि बी का मान सवाल के हिसाब से तो हमने 2 निकाल लिया। ऑप्शन में अब ए और बी को दो दो रख के चेक करो कहाँ पर बी की वैल्यू 2 आ जा रही है। एक्चुअली में सारे ऑप्शन ए की वैल्यू में है, तो ए का मान 2 ऑप्शन में पुट करो और देखो कहाँ पर 2 बनता है। तो पहले में तो यहाँ पर 3 बन गया, लेकिन हमें 2 चाहिए, तो 3 आने से कभी ये 2 बनेगा नहीं। इसमें ये 2 और 2 4 बच गया, और 4/3 ये भी 2 नहीं है, ये 2/1 ये बन गया, तो ऑप्शन सी सही है, बस काम खत्म। ऐसे आप कर सकते हैं, या तरीके से भी करेंगे तो आसान है। जैसे ए की वैल्यू हमें पता है, हम बी की वैल्यू को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आप देखो बी की वैल्यू को हम लिख सकते हैं कि बी बराबर कितना है, तो आप बोलेंगे ये है 1 + 1/2 टू द पावर पी। यही है, पावर से माइनस हटाइएगा तो बटा में आ जाएगा। इसका एलसीएम लीजिए तो नीचे आ जाएगा 2 टू द पावर पी, और ऊपर आ जाएगा 2 टू द पावर, एक सेकंड, 2 टू द पावर पी प्लस का 1। अब आप बोलेंगे कि 2 टू द पावर पी प्लस 1 ऊपर है, नीचे भी एक बार मैंने एक जोड़ दिया, एक बार एक घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेंगे कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों ही ए के बराबर है, तो ऊपर ए आ जाएगा और नीचे ए माइनस क्या आ जाएगा 1। यही अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, इस सवाल में आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि हिंदी में एरर है, पहले ही बता देता हूँ, हिंदी का क्वेश्चन पूरा नहीं है, आप इंग्लिश वाले में पढ़ लो। मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ कि इंग्लिश में क्या लिखा है एक्चुअली में। तो आप बोलें कि यहाँ पर है कि इफ़ ए एंड बी आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना, यानी कि इस समीकरण के ए और बी दो मूल हैं, ठीक है। तो आपको वह इक्वेशन बताना है, वह समीकरण बताना है जिसके मूल क्या हो जाए, ये हो जाए ए बी प्लस का ए प्लस का बी, और दूसरा मूल हो जाए ए बी माइनस का ए माइनस बी। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा से है। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि -b/a, तो ये -b/a आ गया। और a इंटू बी यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं तो वो c/a होता है, तो ये कितना हो गया c/a। दूसरा काम हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर ये दो मूल दिया है, तो मूलों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़कर आपको पता है कि ये भी कट जाएगा, ये कितना बन जाएगा 2ab बच जाएगा। तो ये बन गया 2 और ab की वैल्यू c/a है, तो मैंने c/a रख दिया, तो 2c/a आ गया, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि अब हमें दूसरा ज़रूरत है। अच्छा देखो, यहाँ से एक और बात मैं कह सकता हूँ दोस्त, यहीं से हम आंसर ला सकते हैं। मैंने ये कहा कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपकी वैल्यू जो है ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इक्वेशन। और इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है दोस्त एक्स का स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू का एक्स और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा इजक्वल टू 0। अब आप ज़रा गौर फरमाइएगा कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है ये पॉजिटिव वैल्यू है, और अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर यानी कि यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन चाहे कुछ भी बने, ये वाला साइन तो माइनस ही रहेगा। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आ गई, हमारे पास 2c/a आई है पॉजिटिव वैल्यू, तो ये जो साइन माइनस में है ये तो आंसर में भी माइनस में ही रहेगा, प्लस नहीं बनेगा। और ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि सारे ऑप्शन में माइनस है, ऑप्शन बी को छोड़कर, तो ऑप्शन बी सही हो गया। सॉरी, सारे ऑप्शंस में प्लस है और हमें माइनस चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस होता है। और अगर हमारा a प्लस बी यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमें निकालना है, यहाँ पर आप इस a प्लस बी को मत निकालना, क्योंकि ये a प्लस बी तो इक्वेशन में जो दिया, सवाल में जो इक्वेशन दिया है वहाँ से हमने निकाला है। लेकिन एक्चुअली में जो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना था वो समीकरण में जो दो मूल दिया है, इसको और इसको देखो। समीकरण में हमको बोला गया है सवाल में कि इस दोनों को आपको अल्फ़ा और बीटा मानना है, तो इनको जब हमने जोड़ा तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल गया। और अगर अल्फ़ा प्लस बीटा पॉजिटिव वैल्यू है तो अगर हम यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव लेंगे तो एक्चुअली में यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और ये केवल ऑप्शन बी में माइनस में है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी ही सही है। बाकी अगर आपको निकालना होता तो यहाँ से आप अल्फ़ा बीटा निकालते और फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देते तो आपका आंसर आ जाता। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस इक्वेशन में आपको दिया गया है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और आपको वैल्यू बतानी है। देखो, सिंगल इक्वेशन है, पहली बात तो एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो हम किसी एक को जीरो मान लेते हैं। हमने क्यू को जीरो बना दिया।
अगर q को हमने 0 बना दिया तो ये एक्चुअली में बच गया 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर 3/4। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। और हमें यहाँ से p की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो आप बोलें कि इसको इधर लाओ और घटाओ तो 4 में से 3 जाएगा तो 1/4, यानी कि ये 1/2 मिल जाएगा। पी स्क्वायर की वैल्यू 1/4, तो p इक्वल टू 1/2। अब जो हमें निकालना है इसमें से q वाले भाग तो आप हटा दो क्योंकि q 0 है, तो 2p स्क्वायर 2 बार बचा, 2 टाइम्स ऑफ 2p स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं 2√2 और p स्क्वायर का मतलब p। तो p के जगह पर अगर मैं 1/2 पुट कर दूं यहाँ पे 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और आंसर में आपका कितना बच जाएगा, √2। तो इस सवाल का जो आंसर बच रहा है दोस्त हमारे पास, वो क्या बच रहा है, √2, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 123। इसमें आपको बोला गया है कि यदि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 80 है और आपको ए बी की वैल्यू दे रखी है, तो आपको 3a माइनस का 19 भी बताना है। देखिए इसको या तो आप तरीके से कर लो या मैं कहूँगा कि वैल्यू पुटिंग करते हैं। इसमें वैल्यू पुटिंग कैसे करेंगे, देखिए आपको अगर a प्लस बी इक्वल टू 16 दे रखा है, तो आप बताइए 16 कैसे कैसे ला सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि या तो हम 16 को लिख सकते हैं 16 इंटू 1, या फिर 8 गुना 2, या फिर 4 गुना 4। यही 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। 3 पॉसिबिलिटीज़ हम चेक करते हैं कि कौन सा इसको वेरीफाई कर देता है। या फिर आप ऑप्शन में ही निकाल लो। देखो सारे ऑप्शन ही माइनस बन रहे हैं, तो आप बताओ कि माइनस कब आ सकता है। देखिए अगर मैं ए को ही बड़ा ले लूँ 16, तो ये 16 या 48 माइनस का बी का 1 रखूँगा तो ये माइनस में आंसर देगा नहीं। अगर मैं 16 और 1 रखता हूँ इसमें, तो आंसर माइनस में नहीं आ रहा है। अगर मैं 8 2 रखूँ, तो आप 8 2 रखेंगे तो ये 8 या 24 और माइनस में 19 दूना 38 माइनस में आ रहा है। और कितना आ रहा है, 14 में से 8 जाएगा 6, 16 आ रहा है माइनस का। अगर आप 4 4 रखते हैं, दोनों को बराबर रखते हैं, तो ये 4 या 12 बनेगा और माइनस 19 चौक 76 बनेगा। ये घटा करके आपका कोई भी ऑप्शन में से नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू आएगी। 6 में से 2 जाएगी तो 4, और ये बचेगा 6 में से 1 जाएगा, नहीं 7 में से 1 जाएगा तो 6। माइनस में 64 जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, माइनस का 16 ही है, तो माइनस का 16 आंसर हो गया। अब दूसरे इक्वेशन में आपको ध्यान भी लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन आपका ए जो है वो सही उत्तर हो गया। अब ये तरीका था जिससे हम जल्दी ये घटाओ, कहीं गलती घटा दिया क्या मैंने, -14 आएगा ना, 1 सेकेंड यार, अभी मैंने ध्यान दिया कि यहाँ पे तो क्योंकि यूनिट डिजिट ही नहीं मैच कर रहा है, 6 8 में से 4 जाएगा तो 4, माइनस का 14 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, बाकी आपने देखा कि अगर मैंने 4 4 रख दिया तो माइनस में 64 आ जा रहा है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। और आपके पहले ऑप्शन यानी कि 16 और 1 रखने से तो माइनस में वैल्यू नहीं आ रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आंसर बी जो है माइनस का 14 वो सही उत्तर है। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं, और जल्दी ही मिलता हूं आपको दूसरी वीडियो में, जिसमें बाकी के 20 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा और अलजेब्रा को खत्म कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी बात हो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी जो वीडियो बच रही है वो अभी मिलेगी आपको, बिल्कुल भी आप घबराइए मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन।